हमारे सामने हमारे मुल्क के नामवर गुलकार जनाब ए नैयर साहब तशरीफ़ फरमा। हमारे खुश नसीब हैं कि आज हम इनसे इनकी ज़िंदगी की बातें शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ए नैयर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आप आए हैं, मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप जैसे हमारे मुल्क के इतने खूबसूरत गायक जो हमारे सामने, और हमें इस बात का शर्फ हासिल हो रहा है कि हम आपसे बात करें। तो अभी आप हमें तोहफा दीजिए अपने प्यारे प्यारे गानों की एक दो लाइनें हमें सुनाइए। सबसे पहले मेरी पसंद का याद रखने को जी बन नहीं है, मूवी बन नहीं है। कुछ नहीं, ये मूवी है। अच्छा जी जी जी। अच्छा, इसमें आप इसमें गाना भी है? जी गाना। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त गुरु भाई, उनसे पिक्चराइज है। याद रखने को कुछ ना रहा, भूल जाने को कुछ भी नहीं। दुनिया इतनी बड़ी है मगर दिल लगाने को कुछ भी नहीं। याद रखने को कुछ ना रहा, भूल जाने को कुछ भी नहीं। और याद रखने कौन सा क्या करता रहूंगा याद आज करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह शाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से दीना तेरा नाम। तो यार खुश हो जाए। जीना जीना मैं तो जला, मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा।
जला ऐसा जीवन भर क्या कोई दीप जला होगा। ना मेरी सुबह ना मेरी शामें मेरे जैसा इस दुनिया में कोई अकेला। क्या अरे भाई माय ग्रेट पर्सन। अरे नहीं मेरे भाई, सॉरी यार, ओ मेरे लिए मेरे बाप की तरह, बड़े भाई की तरह यार। सॉरी सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, हो जाते हैं हम जरूर, हमें याद आ जाती है, हम रो पड़ते हैं, तो आप तो फिर मनकार है। बस वो खुशी वाला बन गया, प्यार तो एक दिन हंसने वाला है। भाई यार वो भी मेरे बड़े प्यारे मेरे। प्यार तो एक दिन होना था हो गया। आप क्या गाने मुझे याद करवा रहे हैं? गाने तो ऐसे हैं, आपकी हमारी यादें, तो फिर आप भी तो खुद गाएंगे। प्यार तो एक दिन होना था हो गया। आप क्या गाने मुझे याद करवा रहे हैं? गाने तो ऐसे हैं, आपकी हमारी यादें, तो फिर आप भी तो खुद गाएंगे। तेरा मेरा प्यार अमर साथ रहेंगे जीवन भर। ला 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 सौरभ दी कहाँ है यार? मेरी भाई रहे वाली भाई रहे। वेरी सॉरी यार। नहीं हम रो पड़ते हैं। नहीं भाई, आपके दो तो फिर साथी थे, साथ टाइम गुजारा, इतना किया, कामयाबी दे, सब्र दे, किसी का मोहताज नहीं करे। बस जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं। अभी देखिए सुबह होती है, शाम होती है, ये कैसे कैसे दुखी लोग हैं, क्या कुछ नहीं किसके यहाँ हो रहा है। देखे ना आप, कोई हमें तो थोड़ी है किसी इंसान को लेके किसी घर का दरवाजा खटकाए, कोई उनको मसले मसाइल, कोई दुख सुख तो है ही ना। अब ये थोड़ी वही चले गए हैं और हमारे वाले सारे चले गए, दूसरों पे रह गए। हर जगह कुछ ना कुछ है ही ना। सबसे बड़ी बात तो देखो, हमारे माँ बाप जो प्यारे होते हैं वही चले जाते हैं। सही नहीं कह रहा मैं, वही चले जाते हैं, फिर हम इसी दुनिया में रहते भी हैं, खाते भी हैं, गाते भी हैं, फिर भी सबक तो देते हैं। क्यों? लेकिन यादें जब आती हैं तो उनको ज़रा थोड़ा तकलीफ से उतारनी पड़ता है, कोई यादों को समेटना पड़ता है। अब यकीन करें हमारा कोई ताल्लुक नहीं किसी से, लेकिन जब हम गाने सुनते हैं, आप यकीन करें मैं रो पड़ता हूँ, मेरा कोई भी नहीं होता, मैं रो पड़ता हूँ। यकीन करेंगे आप?
लोग कहते हैं तुम तो ऐसे रोते जैसे हमारे रिश्तेदार हैं। मैंने कहा ये हमारे रिश्तेदार ही तो है जो बचपन से अब तक हम उन्हें सुनते आए हैं, हमारे साथ अटैच हैं, तो हम उनकी खैर वाफियत भी चाहते हैं, उनके लिए अच्छे उम्मीदें भी हैं, दुआ वो भी हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो। अल्लाह मियाँ वो अपने दुआ मानने को रखना और हमारी अपने तमन्नाएँ ख्वाहिशें उनके साथ हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिल के और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया और मैं आपके लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह आपकी सारी मुश्किल आसान करे, अल्लाह भाभी को शिफा दे। तो अल्लाह ताला के जो है ना कोई किसी चीज़ में कमी नहीं है, वो चाहे तो क्या से क्या कर दे। दुआओं से तो ज़िंदगी भी बढ़ जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलकर नैयर भाई, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे आइंदा भी आपसे मुलाकात होगी। जब आपका दिल चाहे फोन कीजिए। कभी आपको कराची आना तो ज़रूर आइए, चलिए मैं आपके लिए इंशाल्लाह ये ज़रूर करूँगा कि मेरे पास जितने भी ऑडियो सॉन्ग है ना आपके जो मशहूर भी नहीं हुए थे, जो भी मेरे पर ए नैयर साहब का कोई भी रिकॉर्ड हुआ गाने का, वो मैं आपको रिकॉर्ड करके बना के CD में डालूंगा। ठीक है ना, ये मैं आपको आपसे तरफ से गिफ्ट। तो आप ये बताइए कि ये गायकी की तरफ आने का आपको शौक किस तरह हुआ? मुझे एक्चुअली गायकी का शौक जो इसको जो कहते हैं ना कि नेचुरल, ये बिल्कुल एक नेचुरल सिलसिला था जो मेरा हुआ। मैं कोई मेरी सिंगिंग फैमिली नहीं है और ना ही मैंने किसी से कोई मतलब एक एजुकेशनली कोई मैं किसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे घर के पास एक सिनेमा था जहाँ से मैं रफ़ी, लता, नूरजहाँ, सलीम रज़ा साहब और हमारे बहुत जो सीनियर आर्टिस्ट थे उनके गाने सुनता था और मैं उनको फॉलो करता रहा और सारा कुछ ये था कि मेरी ज़िंदगी में वो लोग ऐसे थे। फिर मेरे साथीदार ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस मैटर में। तो मैं गाता था तो वो मुझे अप्रिशिएट करते थे। माय फर्स्ट सॉन्ग जो एक पब्लिकली हुआ वो इट वाज अ कौमी तराना जो किसी को याद नहीं था। अच्छा। जो स्कूल में हुआ, पाक सरजमीन शादबाद, आपको पता है कि ये पर्शियन में है और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली और ये हुआ कि लड़के खड़े हो गए। मैंने ये सोचा शायद मेरी ऑनर में खड़े हुए हैं, लेकिन वो बात नहीं थी। वो कौमी तराने की उसमें खड़े हुए थे और आई नो के हफीज जलंधरी साहब का ये जो तराना था वो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। इसको हम बज़्म अदब कहते हैं, आप जानते हैं। तो वो बज़्म अदब थी उसमें, तो उसमें मुझे अप्रिसिएशन मिली और मैं उससे कुछ मेरे उस्तादों ने भी मुझे काफ़ी मतलब कि जो स्कूल टीचर्स थे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। देन आई कम इन लाहौर, आप यू कैन से कि FC कॉलेज मैं वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया और मेरे टीचर्स ने वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट किया और सारा कुछ किया। आपने बाकायदा गायक की तालीम ली थी किसी असासा से? देखें, गायकी की तालीम मैंने बाकायदगी से कोई नहीं ली, लेकिन यह है कि अगर आप सीखना चाहें, अगर आपको शौक हो, तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम थे। उस्ताद सलामत अली खान साहब, अमानत अली खान साहब और मेहदी हसन साहब। उसके आगे आप चले जाएं, गुलाम अली साहब, और ये लोग ये कोई कम तो नहीं थे कि इनको सुन के बंदा इनके गाने याद करके तो
तालीम हासिल ना कर सके, ये लोग बिगेस्ट नेम ऑफ आवर कंट्री। बाकायदा आपका कोई उस्ताद नहीं? नहीं है, बिल्कुल है। मेरे उस्ताद है, मशरफ साहब थे, ए हमीद साहब थे, मेरे उस्ताद वजाहत तरे साहब थे, उनकी फैमिली थी, और मेरे उस्ताद कमाल अहमद साहब थे, नज़ीर अली साहब थे, नाशाद अली साहब थे। ये सब लोग उस्ताद ही होते हैं जो आपको अपनी ट्यून्स सुनाते हैं और बताते हैं। अच्छा, अभी बताइए फिल्म की तरफ आप कैसे आए? फिल्म में मुझे लाया गया रियाज शाह साहब और नीलो शायद, उनकी मेहरबानी से, और फिर बाबर बिलाल साहब हमारे जो कैमरामैन थे, ही सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग, और उन लोगों ने मुझे मतलब फिल्म में वो लाने वाले लोग हैं। तो पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? रियाज शाह साहब की बहिश्त मूवी थी, जिसमें एक गाने रिकॉर्ड हो गए हुए थे पहले से, बाद में ए हमीद साहब ने गाना मेरा करवाया। उस गाने के बोल याद हैं आपको? जी, यूं ही दिन यूं ही शाम ढल जाए, तुझे देखता रहूं मैं, यूं ही सामने बिठाए। ये मेरा पहला गीत था। आई वॉज इन 3rd year एट दैट मोमेंट, और मैंने जब ये गाना गाया। उसके बाद आपको कौन सी फिल्म, दूसरी फिल्म कौन सी की आपने? देन आई केम टू जी रहे हैं हम तन्हा। शर्मीली का तो नहीं? ये शर्मीली में नदीम साहब ने डराया, और लेकिन इसका एक्चुअल जो फेम मिला मुझे वो था नालाए सबा तन्हा और तेरा गम तन्हा। ये टीवी पे हुआ था। ये ब्लैक एंड व्हाइट सॉन्ग था। ब्लैक एंड व्हाइट सॉन्ग था। चारों तरफ चेयर्स हैं और मेरे बच्चे कहते हैं कि ये बाप नहीं है ये कोई और है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने अंदाज़न कुल कितनी फिल्मों में गायकी का मुजाहरा किया? फिल्मों का तो मुझे याद नहीं है। वो मुझे ये मैंने जो फिगर बताया टेलीविजन का, फिल्म का, प्राइवेट सॉन्ग्स का, वो दैट इज 4200 से अबव है। 200। हाँ जी, वो मैंने गाए हैं गाने, मतलब उसमें डुइट्स भी शामिल हैं, टेलीविजन के भी शामिल हैं, रेडियो के भी शामिल हैं, और फिल्म के भी शामिल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली कि सिर्फ फिल्म के, लेकिन टोटल जो उन्होंने रिलीज किए। अच्छा, अभी बताइए कि आप किस मौसीक़ार से मुतासिर हैं? बहुत सारे लोग हैं ऐसे मौसीक़ार हमारे पास अब नहीं है। मैं ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब से बहुत मुतासिर रहा, रॉबिन गोश साहब से बहुत रहा, और अहमद साहब से बहुत रहा कि वो ऐसे मौसीक़ार थे जो सिंगर को समझ लेते थे कि ये क्या गाता है। और वो उसके अलावा कमाल अहमद साहब, नज़ीर अली साहब, नाशाद साहब, ये सारे लोग बड़े लोग थे। आज हमारे पास सिर्फ कौन लोग रह गए हैं? वो ज़्यादातर रह गया जुल्फ़कार अली, रह गया अरशद, रह गया अरशद अपना अहमद, और ये लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है ना जो। लेकिन क्या है कि फिल्म बन नहीं रही। देखिए, मेरे पास गाना नहीं है, इसलिए नहीं है कि शान ने भी गंडासा पकड़ लिया है।
अब क्या मैं करूं उस बात को मैं सही बात है, चीज खत्म होके रह गई ना। वो खत्म हो गया, वो भी क्या करे, जो उसको दिया जाता है कैरेक्टर वो उसके हिसाब से चल रहा है, उससे वो इधर उधर नहीं हो रहा है। तो ये है कि जब ये ऐसी फिल्में बनेंगी जिसमें मौसीकी होगी और जिसमें वो होगा तो डेफिनेटली आई विल सिंग। अच्छा, किस गुलकारा के साथ आपको अपनी आवाज मैच करती है, अच्छी लगती है, आपने उनके साथ एंजॉय किया गाते हुए? मैंने नैरा के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, अच्छा लगा। और ये एक गाना मेरा आपको याद होगा, जी बंदिश का, जी बंदिश का। और फिर महनाज के साथ जंगल में मंगल तेरे ही दम से, नाहिद अख्तर के साथ तो बहुत ज़्यादा गया, साथी मुझे मिल गया, और प्यार तो एक दिन होना था हो गया। ये तो अच्छी सिंगर्स थी और इनके साथ गाने का मजा आता था को सब कुछ रियल लोग थे सारे जो, हाँ जी, जो दिल से मुझे बाकी भी कोई ऐसी बात नहीं है कि क्या अपना सायरा के साथ गाते हुए या अपना हमारी जो अब की सिंगर्स हैं उनके सब श्रेया परवेज के साथ, या यू कैन से यार बंद करा नूरजहां के साथ कभी इत्तेफाक हुआ गाने का? बहुत काफी गाया। मैडम के साथ तो इत्तेफाक ये हुआ है कि मुझे जब मतलब वो छोड़ रही थी गाना तो मैंने बहुत ज्यादा गाया है उनके साथ। कोई याद तो सांसों में है तू है जाने वफा, इन आँखों में पहला गाना था उनके साथ। और उसके बाद फिर मैंने बहुत गाए उनके साथ गाने, लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ कि शायद कुछ वो नहीं हिट हो सके कमर्शियली, कुछ ऐसा मसला हुआ, मैच नहीं हो सके ज्यादा। हाँ जी, क्योंकि वो एक मैं ही समझता हूँ, खैर मैडम तो बहुत बड़ी हस्ती थी, लेकिन एक आवाज़ की जो मैचिंग होती है ना उसमें छोटे बड़े का वो आता था। मैडम जो नाहिद अख्तर जो थी और महनाज़ीन की आवाज़ें जो है ना एज के हिसाब से आप लोगों ने, हाँ जी, उसमें जरा मैडम का एक्चुअली मैडम को मैं आपको बताऊं कि मैडम वॉज अ क्लासिकल सिंगर। वो अगर मौसीकार फिल्म किसी ने देखी है तो उसमें रसीले मेरे रसिया नजरिया में लागे, तो वो अगर कोई सुन ले तो उनको पता चलेगा कि उनसे अच्छी क्लासिकल सिंगर को नहीं थी ना इंडिया पाकिस्तान में फीमेल को सिंगर ऐसी हुई है कि जो वो गा सके। वो पक्की एक तान लगाने वाली खातून, जैसे पहले भी एक गाना था पंजाबी का एक गाना था, उसमें उन्होंने जैसी वो क्लासिकल तान लगाई थी वो कोई लगा नहीं सकता, न लता न आशा और ना ही कोई और। वो जो मैडम ने मतलब कही है। और आई कैन से बीइंग इसमें रहते हुए म्यूजिक की दुनिया में रहते हुए मैं कहूँगा कि मैडम एक्चुअली क्लासिकल सिंगर थी, और उसके बाद वो ये करती थी जो भी था, फिल्म का गाना या जो भी था, लेकिन एक्चुअल वो हर टाइम रियाज में रहती थी। मैं उनके साथ अमेरिका रहा, मुझे तब पता चला कि मैडम तो हर वक्त रियाज में रहती हैं, और उन्होंने कभी रियाज छोड़ा ही नहीं।
उस्ताद आ रहे हैं, उस्ताद गुलाम मोहम्मद साहब, और वो हाँ नूरा है क्या है, वो जैसे वो पुकारते थे उनको, और वो कहती थी, और शी वॉज अ क्लासिकल सिंगर। ये तो जो फिल्मी गाने थे वो तो बस ठीक है, वो अपने। अच्छा ये बताइए कि किस मौसीकार की मौसीकी में गाते हुए कभी आपको मुश्किल पेश आई? मुझे जो रॉबिन गुड साहब से वो उनका एक ये होता था कि वो बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स करवाते थे, और रिहर्सल्स मेरी नहीं होती थी, साथ बाकियों की भी होती थी। जैसे यू कैन से कि उनकी गाने में क्वायर बहुत ज़्यादा होता था। वो रिहर्सल नहीं करवाते थे कि जब तक हम सेट पे जाते थे तो हम लोग इजी फील करते थे गाने को। और दूसरा ये था अहमद शफी साहब का एक स्टाइल था कि अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं कि जी ज़रा ऐसा अपनी मर्जी करो, जो तुम्हारा दिल चाहता है वैसे कर लो। वो भी हमारे लिए एक ऐसे ही बंदे थे। और जैसे अक्सर मैडम नूरजहां या दूसरे सिंगर्स को कहा जाता है कि जी हम आपका गाया हुआ गाना फलानी अदाकारा पर होगा, तो कभी आपसे कहा गया कि या आपने सोचा या आपने पूछा कि भी ये मेरा गाया हुआ गाना किस एक्टर पे, ताकि मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए तस्वुर में या उसके अंदाज को अपनाते हुए अपनी गायकी में उसका रंग लेकर आऊँ? कभी ऐसा हुआ? जी, प्लेबैक सिंगिंग में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये वहीमुराद साहब पे है, और ये मोहम्मद अली साहब पे है, ये गुलाम मोहिउद्दीन पे है, ये रंगीले पे है। मैं आपको सब कुछ छोड़ो, रंगीले के लिए गाने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश इसलिए आई कि वो एक परफॉर्म कर रहे हैं, एक क्लासिकल सिंगर बने हुए हैं, और उनके साथ इजाज अली इजाज और साथ नन्ना है। अब मेरे पास जो था वो उनका कैरेक्टर था रंगीले का। मेरे लिए इट वाज अ प्रॉब्लम कि मैं उनको कैसे गाऊं और कैसे करूं। प्लेबैक सिंगिंग में सबसे बड़ी बात यही होती है कि व्हाट द कैरेक्टर इज देयर, द पर्सन हु इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर। उसमें मुझे नदीम साहब के लिए प्रॉब्लम नहीं होता था। नदीम साहब के लिए ये होता था कि मुझे जैसे मैं गाता हूँ वैसे गुलामुद्दीन उनके पे ऐसी बात नहीं थी, और ना ही अली साहब के लिए मुझे बेस में अपनी वॉइस को करना पड़ता था। और आप कह रहे हैं कि इनके लिए बाकी जो कैरेक्टर्स मेरे सामने आते थे मुझे उनका बनाना पड़ता है, वॉइस बनानी पड़ती है, मद्देनजर रखना पड़ता है। तो अभी बताइए कि आपको अपनी नज़र में किस एक्टर पर अपनी आवाज़ बहुत सूट करती थी कि आप ही सोचिए? नदीम साहब के लिए। नदीम साहब के लिए इसलिए कि मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती थी। वहीमुराद साहब के लिए मुझे थोड़ा सा शार्प करना था, वॉइस को करना पड़ता था, और वैसे करना पड़ता था जैसे वो थे। इतना बड़ा स्टार मेरे पास नहीं है, लेकिन क्या है कि वो उनके लिए बनानी पड़ती थी एक मतलब वॉइस को थोड़ा करना पड़ता। तो आपकी पहली फिल्म तो बहिश्त हो गई, आपने आखिरी बार किस फिल्म के लिए, पाकिस्तानी फिल्म के लिए गाया? हुमायूं अख्तर के लिए, हुमायूं अख्तर कह रहा हूँ, हुमायूं सईद के लिए। ये कौन सी फिल्म थी? इंतहा।
उसमें आपका आखिरी सॉन्ग है। हाँ, तो मैं वो कितने उस- अरसे बाद गाया आपने बीच में? नहीं, उसके बाद भी गाए हैं, लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। अच्छा, तो- तो अब तक का आखिरी सॉन्ग तो वही कहलाएगा ना, इंतहा का। इंतहा का इस तरह मैं कह रहा हूँ कि मुझे अवार्ड भी मिले उस मूवी के। अच्छा, तो दूसरा ये था कि हुमायूं सईद को सामने रखते हुए मैंने वो गाने गाए थे, अच्छा, तो भी बहुत किया। उसको सूट भी किए थे बहुत ज़बरदस्त। और दूसरा ये था कि मैंने उनकी मूवीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गाया, समीना पीरज़ादा या क्या उस्मान पीरज़ादा की जैसे ठीक। उन्होंने हमेशा अच्छी फिल्म बनाई है और मुझे अच्छा लगा कि मैंने हमेशा उनके साथ काम किया। तो आपको कौन का मिले? मेरे पास प्रेसिडेंशियल अवार्ड है, फिर नेशनल अवार्ड है, जो बिगेस्ट जो अवार्ड्स जो हैं वो ये हैं। उसके बाद 7 मुझे निगार अवार्ड्स मिले, 8 मुझे ग्रेजुएट अवार्ड्स मिले, 4 मुझे बोलान एकेडमी अवार्ड्स मिले। उसके बाद मुझे बैरून मुल्क से बहुत अवार्ड्स से नवाजा गया। इंग्लैंड के कोई 10 को विजिट्स वहाँ के हैं, कोई 16-17 अवार्ड अपना विजिट्स अमेरिका के हैं, कनाडा के हैं, रह क्या गया, सारा कुछ तो आपने ले लिया। और मिडिल ईस्ट के इसी तरह कोई 8-10 विजिट्स हैं, और जापान का एक विजिट है, ज़बरदस्त किस्म का, मज़ा आया। तो उसके बाद ये है कि खुदा का शुक्र है मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। कि कनाडा में था, मैंने वहाँ पे पता ये चला कि एक बंदा कह रहा है कि वो पाकिस्तानी नहीं है जो ए नैयर को नहीं जानता। मैंने वहाँ पे पॉलिटिकल सालम अप्लाई किया था, तो आई केम बैक, मैं वापस आ गया। मैंने कहा मेरा मुल्क मुझे इतना प्यार करता है, मैं ऐसी तैसी में कनाडा गया और क्या है यार, मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ। तो कनाडा क्यों चले गए थे आप? और बस कुछ हुआ था, कुछ ज्यादती हुई थी। अच्छा, that's ये why. हाँ, तो आपकी जो वक्फा आया था आपकी फनी जिंदगी में, उस दौरान आप चले गए थे? जी बिल्कुल। तो वो जो वक्फा था वो ये भी तो था कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का कुछ ऐसा हालात भी खराब हो रहे थे? फिल्म नहीं, बन पाकिस्तान रही थी। इंडस्ट्री का कोई कसूर नहीं है, कोई नहीं। मेरे ही कसूर है। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, इसलिए कि जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें फिल्म ने छोड़ दिया, ये नहीं, ये गलत है। मेरी अपनी गलती है, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, सब अच्छे हैं, मेरी अपनी गलती है, मेरी अपनी ही प्रॉब्लम्स हैं। मैंने अगर फिल्म इंडस्ट्री को खराब किया, तंग किया, जो भी किया वो मेरी अपनी है, किसी ने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे अपनी मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ। खुद ही अपना मतलब। आज तो आप ये बताइए कि जब आप चले गए थे वहाँ से, उसके आने के बाद आपने कोई फिल्म में या टीवी में कोई गाने का शुरुआत की? हाँ, नहीं, मैंने टीवी में किया। वहाँ से आने के बाद? हाँ जी, टीवी मैंने प्रोग्राम्स किए, और उसके बाद ये है कि फिल्म का एक्चुअली कोई थोड़ा सिलसिला कुछ गड़बड़ हुआ है, जो ऑलरेडी जो हमारी मूवीज हैं जिनमें मैंने गाया हुआ है वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। अच्छा। तो वैसे भी हमारी फिल्मों में ना
मेल गायकी का जो है ना थोड़ी कम कमी है, कमी गुंजाइश ही नहीं है। है। हाँ जी, हाँ जी। इतना मौका ही नहीं है, वो अच्छे 7 गाने होते हैं, वो भी वो खेतों में लड़की नाच गा के चली जाती है। वो हाँ तो जी। चक्कर ही नहीं है ना कि जैसे पहले आपकी जो सोलो गाने होते थे, हाँ नहीं, वो 4 नहीं 2 है, 3 नहीं। 1, वो तो किसी फिल्म में भी नहीं है ना अब तो। हाँ बिल्कुल, ये अभी बताइए कि आपने पंजाबी कितनी फिल्मों में गाने गाए? बहुत सारे मूवीज में गाए हैं मैंने, इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हुए हैं कोई कि बात मुझे बताएं। आप यकीन करें कि पंजाबी मूवीज में मेरे गाने हिट नहीं हुए, बस अच्छा, ये हुआ। ये हुआ। मुझे सारे ही पता नहीं क्या मेरे पास बहुत रिकॉर्ड है आप मेरे पास जो पंजाबी फिल्मों में नाच के साथ किस किस का था आपने गाए हुए? मैंने बहुत गाए हुए हैं, और ये और वो सब के जी हाँ, साथ फिल्म बहुत के। गाए। बहुत लेकिन वो क्या हुआ है कि कोई हिट नहीं हुआ, आपको प्रॉपर वे में जैसे होता है ना कि एक गाना तो जबरदस्त किस्म का हिट हो, तो वो नहीं हुआ। एक अच्छे गायक के लिए आप क्या कहेंगे कि क्या उसको रियाज किस तरह करना चाहिए अपनी जो आवाज को बेहतर बनाने के लिए? यार आपको हर वक्त इन प्रैक्टिस रहना चाहिए। मैंने जैसे मैडम को देखा था, मैडम नूरजहां को, कि उनके उस्ताद जो थे उनको हर टाइम इन प्रैक्टिस रखते थे। हमें हर टाइम इन प्रैक्टिस रहना चाहिए। आपको अगर आप सिंगर रहना चाहते हैं तो आपको यू हैव टू डू एवरी टाइम, आपको सिंगिंग पे ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए सारा कुछ। मिसाल के तौर पे वजाहत रहे या एम अशरफ को मैंने देखा, वो जब भी मेरे पास आते, यार वाजा ले आओ, वाजा ले आओ, वो करते रहते थे एवरी टाइम। वो कोई ना कोई अपना लगे रहते थे वो करने में। कभी क्या है, वो नजीर अली इसी तरह, दूसरे भी इसी तरह। और हमारे सिंगर्स जो हैं वो शौकत अली जैसे हैं, वो भी वो छोड़ते नहीं है सिंगिंग को। इफ यू आर डूइंग लाइक दैट, तो उसमें ये है कि आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, और आप ये कोई मामूली काम तो है नहीं है। इसमें आपको इन प्रैक्टिस रहना बड़ा जरूरी है। अच्छा, आपको जाती तौर पे कौन सी गुलकारा पसंद है? गुलकारा? जी, आपको कौन? नहीं, गुलकारा या गुलकार? दोनों बता दें। दोनों ही बता दें। मैं आपको बता चुका हूँ, लता का लता मुझे बहुत पसंद है, मैडम बहुत पसंद है। और ये है कि गुलकारों में मुझे मेहदी हसन साहब बहुत पसंद है। जवाब। हाँ जी। कभी क्लासिकल गाने का इत्तेफाक हुआ आपको? नहीं, मेरी का मजाल में क्लासिकल नहीं, गाऊं। हो जाता है अक्सर। ये तो होता है कि ऐसा जो पॉप गाने वाला है या मुख्तलिफ आदमी है, उसको कहीं ना कहीं तो टकराव हो ही जाता है फिल्म में गाने के दौरान कि जी ये गाना इस तरह है। कभी ऐसा हुआ? नहीं, मैं ये जरूर है कि मैंने को रागों के बीच में गाया होगा, गाने कुछ गाए होंगे, लेकिन ये है कि क्लासिकल गाने का जिसको प्रॉपर क्लासिकल कहते हैं, वो मैंने वैसे नहीं गाया। मैंने ये जरूर है कि राग के बीच में कोई कंपोजिशन हुई है, वो मैंने जरूर किया है। साथी तौर पर आपको अपना कौन सा गाना पसंद है? मैं बता चुका हूँ आपको। कौन सा बताएगा? ज़ाती तौर पे मेरा गाना यार कोई अच्छा नहीं है, कोई बस ऐसा ही है कि वो जो नहीं, जो एक होता है इंसान को अपना कोई काम नहीं पसंद आता है कि नहीं यार ये जो गाया है मैंने, मुझे अच्छा लगा है, भले वो हमें नहीं अच्छा लगा लेकिन वो आपको अच्छा लगा। हाँ, नहीं, मुझे एक अपना गाना अच्छा लगता है जो हिट नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जाने क्यों लोग गम का सोग मनाते हैं,
हमको जितने गम मिलते हैं, हंसते हैं लहराते हैं, जाने क्यों लोग गम का सोग मनाते हैं। जमशेद नकवी साहब की एक मूवी थी प्यारी, उसका ये गाना है। हाँ जी, जमशेद को शौक है कि वो नहीं है भाई। मेरी 3 बेटियां हैं, जी। 1 बेटा है। तो क्या कोई इरादा रखते हैं कि अपने बेटे को गाय गुलकारी की तरफ लाने का? यार ही इज अ वेरी गुड सिंगर और ही इज इन कनाडा। अच्छा। और मेरी 2 बच्चों की शादी हो चुकी है, एक अमेरिका में है, एक दुबई में है। अच्छा। दोनों MBAs उन्होंने किया हुआ है, लेकिन उनका दुबई में जो बेटी है उसका मियाँ का अपना बिजनेस है। ठीक। सो शी इज नॉट वर्किंग, लेकिन वो बैंक की मैनेजर रही है। और उसके बाद ये है कि जो दूसरी है वो भी काम नहीं कर रही है, लेकिन अपने घर में खुश है। हाँ जी। और जो बेटा है आपका, तो बेटा वहाँ पे कनाडा में है। अच्छा, मतलब और डूइंग उसके यहाँ से ग्रुप्स जाते हैं, वो उनके ग्रुप के साथ काम करते हैं, और वो खुद भी इज अ वेरी गुड सिंगर। अच्छा, तो कुछ उसको भी लाने का इरादा है इधर फिल्मों में? वो खुश है वहाँ पे। मैं उसको तो क्या उसने एकेडमी खोली हुई है या ऐसे ही? नहीं, he is doing his job and जैसे प्रोग्राम्स वगैरह में शरीक हो जाता हाँ, है, वो गा लेता हूँ। हाँ जी। दूसरी बात, आप कुछ कोई पैगाम देना चाहेंगे? किसको? कौम को? कौम को, हमारे फिल्म बीनों को, जो जिन्होंने आपको देखा, जिन्होंने सुना। यार मेरा पैगाम तो यही है कि अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं कर सकते, तो बुरा भी ना करें। और इशफाक साहब मेरे बड़े ज़बरदस्त, मैं उनका फ़ैन रहा हूँ। उनका एक जुमला था कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, तो वी शुड डू लाइक दैट, कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। मेरा भी मैसेज यही है कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो, किसी के लिए बुरा ना सोचो, और अगर तुम नहीं किसी के लिए कुछ भी कर सकते तो कम से कम बुरा भी ना करो, बस ये है। वो मैंने किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी से लो भी नहीं। हाँ, किसी को तकलीफ भी ना दो ना। अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो आप उसको दुख भी ना दें। कितना अर्सा आपने अपने पूरी करियर में अपने शोबे से वाबस्ता रहे अंदाज़ा? यार मैं था 4th ईयर में जब मैंने पहला गाना गाया। 4th ईयर में था मैं, पहला गाना गाया। उसके बाद फिर मुझे तो मेरी माँ ने B.Ed भी करवाया, ज़बरदस्ती। तो आज मैं अगर फील करता हूँ ना कि अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। अच्छा। ये कि मैं रहा ही बस इस फील्ड में, और व्हाट यू कैन से कि 25-30 साल तो हो गए इसी फील्ड में, जो भी सिंगिंग में। तो आई कुडंट डू एनीथिंग मोर, कोई ऐसी कुछ कर ही नहीं सका। तो अच्छा ये बताइए कि आप पूरी ज़िंदगी में कोई नाकाबिल फरामोश वाक़या ऐसा है जो कभी याद आता हो, जिसे आप कभी नहीं भुला सकते? हाँ, बहुत सारे वाक़े हैं, लेकिन उसमें
खास तौर से ये है कि बस मैं कभी ये हुआ कि बहुत ज़्यादा किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। बस ये सबसे बड़ी जो है ना वो प्रॉब्लम थी। नहीं तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं दूसरों की हेल्प करूं, करता था। और एक आध दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं कुछ नहीं कर सका, तो वो सबसे बुरा मेरे लिए जो है ना वो हुआ वो ये कि प्रोग्राम्स हमारे नहीं हो पाते ड्यू टू ये जो दहशतगर्दी और सारा कुछ है और जो भी है। तो मैं अपने उन भाइयों से जो ये सोचते हैं कि वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये करके उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अच्छा नहीं कर रहे, प्लीज आप इंसानियत की कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं, आप बुरा कर रहे हैं। और आप ये ना सोचें कि आप सोचते हैं कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। मैं जब किसी अपने भाई की हेल्प नहीं कर पाता या मैं किसी की वो नहीं कर पाता कि मैं किसी के काम आ सकूं, तो वो मुझे बड़ा अफसोस होता उस टाइम में। अच्छा अभी बताइए कि इमरान खान ने जो काम किया है वो बहुत बड़ा है, और उसकी जो टीम है वो उसका स्टाफ दे डिड अ लॉट ऑफ फॉर मी, मेरे लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने तो उनके 2 प्रोग्रामिंग सिंगिंग की थी, उसमें कोई वो ऐसे मसला नहीं था अमेरिका में, लेकिन ही डिड अ लॉट ऑफ फॉर मी कि मेरी वाइफ का एक टेस्ट ही 1,08,000 का था यार। तो उन्होंने मेरी इज्जत की, मेरी कदर की, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और आपके वसातत से इमरान खान, उनकी टीम का, उनके स्टाफ का बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मेरे लिए बहुत किया है। मैं इस काबिल ही नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आई एम थैंकफुल टू देम। दूसरी आप ही बताइए, तो आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? मेरी मसरूफियात जो हैं वो कोई थोड़ी प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स हैं, कोई थोड़ा प्राइवेट चैनल्स के प्रोग्राम्स हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई कुछ हो ही नहीं रहा। मैं क्या कहूँ कि शर्मिंदगी होती है कि मैं क्या आपको बताऊं। मैं अपनी गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि वो हमारी जो म्यूजिकल प्रोग्राम्स हैं उनको थोड़ा बढ़ाएं, पीटीवी के लिए, दूसरे चैनल्स के लिए, ताकि वो आर्टिस्ट जो घरों में बैठे हुए हैं वो उनके लिए कोई रोजी का बंदोबस्त हो सके। ये नहीं है कि आप मतलब है कि हर बंदे को निगलेक्ट करते रहे, दैट्स वेरी मच रॉन्ग। और हम लोग आपको इज्जत देते हैं, आप हमें भी दें प्लीज। अच्छा नहीं भाई, बताइए जो आपका नाम ए नैयर है, तो ए से क्या मुराद? आर्थर। जी आर्थर। आर्थर। ये क्रॉस आपने देखी होगी, जी। तो इससे आपको समझाना चाहिए। ठीक। तो मैं
एक बात आपको ये बताऊं कि आई एम वेरी गुड पाकिस्तानी, और मैं अपने मुल्क से बड़ा प्यार करता हूं, और मेरे मुल्क की वजह ही है कि मैं कनाडा से वापस आ गया। अपने मुल्क की मोहब्बत में? हाँ जी, मैं कितना रहा कनाडा? 8 महीने मैं गुजार नहीं सका वहां पे। आई केम बैक ड्यू टू माई लव ऑफ पाकिस्तान, और मैं अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करता जरूर हूँ कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। जिसने मुझे इज्जत दी, जिसने मुझे नाम दिया, और इंडियन को, पाकिस्तानी को, एवरीवन नोज अबाउट ए नैयर को सिर्फ इस वास्ते जानते हैं कि हाँ जी ये पाकिस्तानी है। मैं बड़ा खुश हूँ इस मैटर में। अच्छा, आपने बताया कि आपकी वाइफ जो है वो कैंसर पेशेंट है। हाँ जी। और आपकी बच्चियां भी शादीशुदा, अपने मतलब अपने घरों में, बेटा में। जी। तो आप अकेले होते तो प्रॉब्लम नहीं होती उनकी लुक आफ्टर के लिए? घर में ज़ाहिर है कोई बच्चे भी कोई होने चाहिए ना कि जो हेल्प हो सके। जी नहीं, मेरी ये घर नहीं है, एक साथ वाला घर है, ये वाला घर है, फिर उसके बाद अगला घर है। ये सारे मेरे बहन भाई जो हैं मेरी बड़ी मदद करते हैं, और दे हेल्प मी लॉट ऑफ डूइंग। मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुझे कभी तनहा छोड़ा हो। वो ठीक है, मैं गाया तो जरूर था जी रहे हैं हम तन्हा, लेकिन मुझे तनहा नहीं छोड़ा।